सास की बचपन की कहानी। सास अपनी पोती के पास बैठी हुई थी। गर्मी की छुट्टियां थीं और बच्चे अक्सर अपने दादी नानी या सास के पास आकर बैठते थे। बर्फीली हवाओं के बीच सास ने पोती से पूछा, बिल्कुल, तो तुम सबको क्या करना अच्छा लगता है? पोती ने कहा, मुझे तो फुर्सत के समय में बहुत मजा आता है, खासकर जब आप हमें अपनी कहानियां सुनाती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास हंसते हुए बोली, कहानियाँ। तुम्हें तो पता है कि मेरी भी एक बचपन की कहानी है, क्या तुम सुनोगी? पोती उत्साहित हो गई और कहने लगी, हाँ हाँ दादी, सुनाओ, बहुत मजेदार होगी। सास ने ठहाका लगाया और अपनी आंखों में यादों के झरोके खोलते हुए बोली, ठीक है, सुनो। यह कहानी तब की है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। उस समय न मोबाइल था, न इंटरनेट, लेकिन फिर भी बहुत मजा आता था। पोती ने चुपचाप ध्यान से सुनना शुरू किया और सास की कहानी इस प्रकार शुरू हुई। बचपन के दिन और एक गांव की गली। हमारे गांव में तब कोई बड़े बड़े घर नहीं होते थे। सबके घर मिट्टी के होते थे और आंगन में केले, आम और पपीते के पेड़ लगे होते थे। जब हम बच्चे स्कूल से वापस आते तो सबसे पहले अपने आंगन में दौड़ते थे। उस समय खेल किट्स के जैसे कुछ नहीं होते थे, लेकिन हम बच्चों को हर चीज में मजा आ जाता था। मुझे याद है कि मैं और मेरी बहन राधा हमेशा गांव की गली में खेलते रहते थे। एक दिन की बात है, राधा और मैंने मिलकर एक बहुत बड़ा पेड़ काटने का प्लान बनाया। हमारे घर के पास एक पुराना बहुत बड़ा बड़का पेड़ था। हम दोनों उस पेड़ के नीचे बैठकर उसकी टहनियों को देखते रहते थे। हम सोचते थे, क्या हो अगर हम इस पेड़ को गिरा दें? कैसे गिरा सकते हैं, हम नहीं जानते थे, लेकिन हम इस बड़े काम को करने का उत्साह रखते थे। तो फिर एक दिन हम दोनों ने मिलकर गधे की रस्सी को पेड़ की शाखाओं में लपेट लिया। फिर हम दोनों मिलकर उसकी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगे। हम ऐसा सोचते थे कि रस्सी खींचते खींचते पेड़ गिर जाएगा, लेकिन हम बेवकूफ थे। पेड़ अपनी जगह पर खड़ा रहा और हमारी पूरी ताकत बेकार हो गई। लेकिन उस दिन हम दोनों बहुत हंसे थे और उस हंसी में एक अलग ही मजा था। हमेशा हम एक दूसरे से कहते थे, कल एक नया प्लान बनाना है, लेकिन कभी कोई प्लान काम नहीं करता था। और इस तरह हम दोनों हर दिन नए नए मस्त तरीकों से खुद को बेवकूफ बनाते रहते थे। गांव में छुट्टियां और मस्ती। सास ने अपना ध्यान फिर से बच्चों की ओर लगाया और कहानी जारी रखते हुए बोली, गर्मी की छुट्टियां आती तो हमारे लिए सारा गांव एक बड़ा पार्क बन जाता। उन दिनों में गांव में एक बड़ा तालाब था। हम लड़कियां लड़के सब तालाब में जाते और पानी में कूद पड़ते थे। पानी में कूदते हुए न जाने कितनी बार हम गिरते थे, लेकिन उस समय ऐसा लगता था जैसे हर गिरना एक नया खेल हो। हर साल गांव के हर घर से लड़के लड़कियां तैरने के लिए तालाब में आते थे। लेकिन एक दिन पापा ने हमें चेतावनी दी थी कि तालाब के किनारे मत जाओ, क्योंकि वहां बहुत कीचड़ था। हम बच्चों ने उनकी बात सुनी, लेकिन फिर भी हम सब ने मिलकर वहां जाने का प्लान बना लिया। हम चाहते थे कि जितनी गहरी कीचड़ में हम उतरें, उतना ज्यादा मजा आएगा। तो फिर क्या था? सभी बच्चे एक साथ तालाब में कूद पड़े। हमारे पैर कीचड़ से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी ने हमें बताया कि अगर तालाब के गहरे हिस्से में जाओ तो कीचड़ और गहरा हो जाता है। हमने सोचा, यह तो नया तरीका है, और फिर हम सब उस गहरे हिस्से में चले गए। जब हम कीचड़ में पूरी तरह से डूब गए तो हमें समझ में आया कि अब हम बाहर नहीं निकल सकते। बस फिर क्या था? सबके चेहरे पर हंसी और डर का मिलाजुला भाव था।
आखिरकार हमारे पापा आए और हम सबको बाहर खींचकर बाहर निकाले। उस दिन की मस्ती भी आज तक याद आती है। सास के बचपन की नोकझोंक। सास की आंखों में चमक आ गई जब उसने एक और कहानी सुनानी शुरू की। लेकिन हमारे बचपन में नोकझोंक भी बहुत होती थी। राधा और मैं हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। एक बार राधा ने मेरे साथ जो किया वह आज भी मैं नहीं भूल पाती। हमारे घर में सिर्फ 2 पलंग थे। राधा हमेशा मेरे पलंग पर सोने की जिद करती थी, जबकि मैं अपना पलंग छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एक दिन मेरी माँ ने हमें यह समझाया कि हमें एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक साथ रहना चाहिए, लेकिन उस दिन मैं पूरी तरह से गुस्से में थी। मैंने राधा से कहा, तुम मेरी जगह पर सोने नहीं आ सकती, और फिर हम दोनों में लड़ाई हो गई। लेकिन जैसे ही हमारी लड़ाई बढ़ी, हमारे छोटे भाई ने आकर हमें समझाया कि अगर हम दोनों ने मिलकर अच्छे से सोने का निर्णय लिया, तो हम दोनों को बहुत मजा आएगा। और फिर हमने दोनों ने तय किया कि बारी बारी से सोएंगे। वो दिन, वो यादें भी हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। जीवन का सार। कहानी खत्म होते होते सास ने पोती को एक महत्वपूर्ण बात समझाई। तुमने देखा बेटा, बचपन में हम हर छोटी बात को बहुत बड़ा समझते थे। लड़ाइयाँ, मस्ती, नोकझोंक, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन छोटी छोटी बातों का क्या महत्व है। जीवन को अच्छे से जीने के लिए सिर्फ एक बात याद रखो, हर दिन हंसते रहो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो हर मुश्किल हल हो जाती है। पोती हंसते हुए बोली, आप सही कहती हैं दादी। अब तो मुझे समझ में आ गया कि बचपन का मजा क्या होता है। सास मुस्कुराई और कहा, यह बस एक शुरुआत है बेटा। जीवन के और भी रंग हैं जो तुम्हें खुद देखना है। यह कहानी सास के बचपन के हंसी मजाक, संघर्ष और सीख से भरी हुई थी। वह अपनी यादों से न केवल अपने पोते पोतियों को हंसाती थी, बल्कि उन्हें जीवन के सच भी सिखाती थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।